अपने हाथ को देखिए, उसमें क्या है? एक स्मार्टफोन, चमकदार स्क्रीन, शानदार कैमरा, तेज प्रोसेसर। आप इसे दुनिया से जुड़ने का जरिया मानते हैं, आप इसे मनोरंजन का साधन मानते हैं, लेकिन सच ये है कि आप अपनी हथेली पर एक टाइम बम लेकर घूम रहे हैं। जी हां, आपके फोन का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक हिस्सा उसका कैमरा या स्क्रीन नहीं है, वो है उसके अंदर सील बंद बैटरी। एक पतली चांदी जैसी प्लेट जो दिखने में शांत लगती है, लेकिन उसके अंदर एक रासायनिक तूफान, केमिकल स्टॉर्म कैद है। यह बैटरी उतनी ही ऊर्जा अपने अंदर दबाए बैठी है जो अगर एक सेकंड के लिए बेकाबू हो जाए तो वो आग का गोला बन सकती है। वो आपकी जेब में फट सकती है, वो आपके तकिए के नीचे जल सकती है। हर साल दुनिया भर में हजारों फोन धमाके के साथ फटते हैं, गाड़ियां जल जाती हैं, घर खाक हो जाते हैं, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बैटरी फटती क्यों है। असली सवाल यह है कि इस छोटी सी जगह में इतनी भयानक ऊर्जा को कैद कैसे किया जाता है। आज हम उस बैटरी को खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इंसान ने कुदरत की सबसे अस्थिर चीजों को आपकी जेब में डाल दिया है। ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, ये कहानी है लालच की, प्यास की और उस खून की जो आपके फोन की बैटरी में आगे बढ़ने से पहले एक कड़वा सच। हम रोजाना जिन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे की काली सच्चाई कंपनियां आपसे छुपाती हैं। हम इस चैनल पर वही सच बाहर लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी और दुनिया के ऐसे ही डार्क सीक्रेट्स आप तक पहुंचाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका ये एक क्लिक हमें अगली बड़ी रिसर्च करने की हिम्मत देता है। कर दिया? शुक्रिया। चलिए अब बैटरी को चीरते हैं। पार्ट 1, द केमिकल प्लांट इन योर पॉकेट। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लीजिए। बैटरी बिजली का डिब्बा नहीं है, उसके अंदर कोई बिजली भरी नहीं होती। बैटरी असल में एक केमिकल प्लांट है, एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही जटिल कारखाना। बैटरी का विज्ञान तनाव पर काम करता है। इसके अंदर दो तरह के पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें मिलने नहीं देते। हम उनके बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। जब आप फोन चार्ज करते हैं तो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स को उनकी जगह से हटाकर दूसरी तरफ भेज रहे होते हैं। ये एक रबड़ बैंड को खींचने जैसा है। जितना आप चार्ज करेंगे, रबड़ बैंड उतना खींचेगा, तनाव उतना बढ़ेगा। और जब आप फोन चलाते हैं तो आप उस रबड़ बैंड को धीरे धीरे छोड़ रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह भागते हैं और उसी भाग दौड़ से आपका फोन चलता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक हीरो है, या कहिए एक विलन है, जिसका नाम है लिथियम। आज दुनिया का हर स्मार्टफोन, हर लैपटॉप, हर इलेक्ट्रिक कार लिथियम आयन बैटरी पर चल रही है। लेकिन लिथियम ही क्यों? क्योंकि लिथियम आवर्त सारणी का बिगड़ैल बच्चा है। ये सबसे हल्की धातु है, इतनी हल्की कि ये पानी पर तैर सकती है। लेकिन ये इतनी रिएक्टिव है कि अगर इसे हवा या पानी मिल जाए तो ये तुरंत आग पकड़ लेती है। सोचिए, जिस चीज को पानी की एक बूंद छू ले तो धमाका हो जाए, उसी चीज को आप अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं, अपने पसीने और बारिश के बीच। यही रिस्क है। लिथियम बहुत ज्यादा ऊर्जा को बहुत कम जगह में समेट सकता है, इसलिए इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। लेकिन ये सफेद सोना जमीन से आसानी से नहीं निकलता। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत चुकाती है हमारी धरती। पार्ट 3, द थर्स्ट ऑफ द अर्थ। लिथियम की कहानी शुरू होती है दक्षिण अमेरिका के 3 देशों में, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। इसे कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। दुनिया का 50% से ज्यादा लिथियम यहीं सो रहा है। लेकिन ये खदानों में नहीं है, ये जमीन के नीचे मौजूद पानी में घुला हुआ है। इसे निकालने का तरीका बहुत अजीब है। रेगिस्तान के बीचों बीच जमीन के नीचे से करोड़ों लीटर खारा पानी पंप करके बाहर निकाला जाता है। उसे बड़े बड़े खुले तालाबों में छोड़ दिया जाता है। ये तालाब नीले और हरे रंग के होते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन ये सुंदरता एक धोखा है। सालों तक, जी हाँ, 1-2 दिन नहीं, महीनों और सालों तक सूरज की गर्मी से पानी को भाप बनकर उड़ाया जाता है। जब पानी उड़ जाता है तो नीचे बचता है लिथियम का कीचड़। लेकिन इसका असर? 1 टन लिथियम निकालने के लिए लगभग 20 लाख लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। सोचिए, जिस इलाके में पहले ही पानी की कमी है, वहां से करोड़ों लीटर पानी हवा में उड़ा दिया गया। वहां के किसानों के खेत सूख जाते हैं, जानवरों को पीने का पानी नहीं मिलता। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं, हम सोना नहीं खाते, हमें पानी चाहिए। लेकिन दुनिया को बैटरी चाहिए, तो उनका पानी आपकी बैटरी की प्यास बुझाने में चला जाता है। पार्ट 4, द ब्लड इन द बैटरी, कोबाल्ट। लिथियम तो सिर्फ शुरुआत है। बैटरी के अंदर एक और धातु होती है जो लिथियम को शांत रखती है।
उसका नाम है कोबाल्ट। अगर लिथियम बैटरी का दिल है तो कोबाल्ट उसकी हड्डी है। बिना कोबाल्ट के बैटरी ज्यादा देर नहीं चलेगी और जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन कोबाल्ट बैटरी इंडस्ट्री का सबसे गंदा और काला सच है। दुनिया का 70% कोबाल्ट एक ही देश से आता है, कांगो, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और कांगो में नियम और कानून जैसी कोई चीज नहीं है। वहां बड़ी बड़ी मशीनों के साथ साथ आर्टिजनल माइंस भी हैं, मतलब हाथों से खोदे गए गड्ढे। इन गड्ढों में कौन उतरता है? बच्चे, 6 साल 7 साल के बच्चे जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उनके हाथों में हथौड़े और बोरियां होती हैं। वो नंगे पैर जहरीली धूल के बीच संकरी सुरंगों में उतरते हैं। अक्सर सुरंगें ढह जाती हैं, बच्चे जिंदा दफन हो जाते हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, कोई न्यूज नहीं बनती। वो बच्चे दिन भर में शायद $1 यानी 80 रुपए कमाते हैं, ताकि आपकी बैटरी स्टेबल रहे, ताकि आप बिना रुकावट के रील देख सकें। इसे कहते हैं ब्लड बैटरीज। आपके फोन का चमकदार पिछला हिस्सा शायद किसी बच्चे के खून और पसीने से रंगा हुआ है। पार्ट 5, इनसाइड द फैक्ट्री, द मेकिंग। जब ये सारे खूनी और प्यासे केमिकल्स फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो इंजीनियरिंग का खेल शुरू होता है। बैटरी बनाना बम बनाने जैसा है, बहुत सावधानी चाहिए। फैक्ट्री का माहौल ड्राई रूम जैसा होता है। हवा में नमी बिल्कुल 0 होनी चाहिए, क्योंकि याद है ना, लिथियम पानी से नफरत करता है। अगर हवा में थोड़ी भी नमी हुई तो बैटरी फैक्ट्री में ही फट जाएगी। बैटरी के अंदर 3 मुख्य लेयर्स बनाई जाती हैं। कैथोड, ये पॉजिटिव साइड है, इसमें लिथियम और कोबाल्ट का पेस्ट एल्यूमिनियम की पन्नी पर लगाया जाता है। एनोड, ये नेगेटिव साइड है, इसमें ग्रेफाइट यानी पेंसिल की नोक वाला मटेरियल तांबे की पन्नी पर लगाया जाता है। और इन दोनों के बीच में सबसे जरूरी चीज रखी जाती है, सेपरेटर। ये प्लास्टिक की एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है, बाल से भी पतली। इसका काम सिर्फ एक है, कैथोड और एनोड को एक दूसरे से छूने से रोकना, क्योंकि अगर ये दोनों छू गए तो शॉर्ट सर्किट होगा, और वही होगा जिसका सबको डर रहता है, धमाका। इन तीनों लेयर्स को एक स्विस रोल की तरह गोल गोल लपेटा जाता है, इसे जेली रोल कहते हैं। फिर इसे एक एल्यूमिनियम के केस में डाला जाता है और उसमें एक लिक्विड भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। ये लिक्विड वो रास्ता है जिससे लिथियम इधर उधर भागता है, लेकिन ये लिक्विड भी अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ये पेट्रोल जैसा है। अब आते हैं उस पल पर जब सब कुछ गलत हो जाता है। आप अपना फोन चार्ज पर लगाते हैं, मान लीजिए आपका चार्जर खराब है, या बैटरी पुरानी हो गई है, या फोन गिर गया और अंदर वो पतला सा सेपरेटर फट गया। एनोड और कैथोड टच हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है। उस एक बिंदु पर तापमान सेकंडों में 500 डिग्री, 800 डिग्री, 1000 डिग्री तक पहुंच जाता है। अंदर का लिक्विड उबलने लगता है और गैस बन जाता है। बैटरी फूलने लगती है, इसे कहते हैं थर्मल रनअवे। ये एक चेन रिएक्शन है, इसे अब रोका नहीं जा सकता। प्रेशर कुकर की तरह बैटरी फूलती है और फिर केस फट जाता है। अंदर से एक जेट की तरह आग निकलती है। ये आग बुझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैटरी अपने अंदर खुद ऑक्सीजन पैदा करती है। आप इस पर पानी डालिए, ये और भड़केगी। ये एक रासायनिक आग है, ये तब तक जलेगी जब तक सब कुछ खाक नहीं हो जाता। पार्ट 7, द फ्यूचर क्राइसिस। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमारी भूख कम नहीं हो रही। हमें और बड़ी बैटरी चाहिए, हमें और तेज चार्जिंग चाहिए, लेकिन संसाधन सीमित हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि जिस रफ्तार से हम लिथियम और कोबाल्ट निकाल रहे हैं, अगले 30 से 40 सालों में ये खत्म हो सकता है। और रिसाइकलिंग, ये एक और मुसीबत है। मोबाइल बैटरी को रिसाइकिल करना बहुत महंगा और खतरनाक है। आज की तारीख में दुनिया की सिर्फ 5% बैटरियां ही रिसाइकिल हो पाती हैं, बाकी 95% कूड़े के ढेर में पड़ी हैं। धीरे धीरे जहर रिस रहा है, वो जहर मिट्टी में जा रहा है, पानी में जा रहा है, और अंत में हमारे खाने में आ रहा है। हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिसे बनाना धरती के लिए भारी है और जिसे नष्ट करना उससे भी ज्यादा भारी है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या हम फोन चलाना छोड़ दें? नहीं, ये संभव नहीं है, लेकिन हमें जागरूक होना होगा। अगली बार जब आप अपने फोन को 100% चार्ज देखें, या जब आप नया फोन खरीदने का सोचें सिर्फ इसलिए क्योंकि पुराना वाला थोड़ा बोरिंग हो गया है, तो 1 सेकंड रुकिएगा। याद रखिएगा कि उस बैटरी के पीछे दक्षिण अमेरिका का पानी सूखा है, कांगो के किसी बच्चे ने अपना बचपन खदान में खोया है, और फैक्ट्री में हजारों लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पैक किया है। ये बैटरी सिर्फ ऊर्जा का डिब्बा नहीं है, ये धरती का संसाधन, इंसान की मजबूरी और भविष्य की चुनौती का मिश्रण है। फोन स्मार्ट हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर बैटरी की ये सच्चाई आपको चौंकाने वाली लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगली बार आप किस चीज की डार्क रियलिटी जानना चाहते हैं? सोलर पैनल्स, यानी क्या वो सच में ग्रीन है? इंटरनेट के तार, यानी समुद्र के नीचे की दुनिया? कमेंट में लिखकर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में।
तब तक के लिए अपने फोन का और अपना ख्याल रखिए।